धुरंधर 2 के एंड में जब जसकीरत अपने घर जा रहा होता है तो ये चीज किसी ने भी नोटिस नहीं करी होगी, लेकिन धुरंधर 2 में मिलिट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें बताया गया है। तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो आज तुम्हारा भाई वापस आ चुका है धुरंधर 2 की अमेजिंग डिटेल्स को लेकर। उससे पहले देखो भाई, चैनल काफी डाउन चल रहा है, इसलिए मेरे को तुम लोगों के सपोर्ट की काफी जरूरत है। इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट भी करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं जरूर उस पे वीडियो बनाऊंगा। इस सीन में जब हमजा अजय सनियाल से मिलने जाता है तो यहाँ पे अजय सनियाल सिगरेट का बट अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, क्योंकि देखो भाई, अजय सनियाल कोई छोटे मोटे ऑफिसर तो है नहीं, वो एक पूरे देश के सिक्योरिटी एडवाइजर है। इसलिए सिर्फ इस सिगरेट की बट से उनके फिंगरप्रिंट लीक हो सकते हैं, इसीलिए वो बट को अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। और साथ ही जब हमजा यहाँ पे स्टार्टिंग में आता है तो अजय सनियाल टॉयलेट का डोर टिश्यू पेपर से बंद करते हैं। अब धुरंधर 2 देखने के बाद तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर क्यों पिंडा एंटी नेशनल बन गया। तो देखो भाई, पिंडा के एंटी नेशनल बनने की वजह कहीं ना कहीं जसकीरत का पास्ट भी है। ऐसा हम सब जानते हैं, जसकीरत पिंडा का काफी क्लोज फ्रेंड था और वो उसकी बहन से प्यार भी करता था। लेकिन जब जसकीरत की फैमिली के साथ लैंड डिस्प्यूट की वजह से इतना सब कुछ होता है और कानून भी उनकी हेल्प नहीं करता, बाद में जसकीरत अपना बदला लेता है और उसे इसके लिए फांसी की सजा होती है। इस मोमेंट पे पिंडा का भरोसा सिस्टम पे से बिल्कुल उठ चुका था और जसकीरत का भी बिल्कुल यही हाल था। मेरे अंदर देश के लिए जो प्यार था ना सर, वो खत्म हो चुका है। लेकिन जसकीरत के केस में अजय सनियाल हैज अ मेंटोर उसे एक मकसद दिया, लेकिन पिंडा के केस में यहाँ पर कोई भी उसे गाइडेंस देने वाला नहीं था, इसीलिए वो एंटी नेशनल बन गया। ऑल्सो जब इधर पिंडा को हेलुसिनेशन हो रहे थे तो ये सीन बैटमैन के इस वाले सीन से काफी सिमिलर है। धुरंधर के दोनों पार्ट्स में हमजा सिर्फ 2 बार शराब पीता है। पहली बार तब जब 26/11 अटैक होता है और दूसरी बार जब वो अपने दोस्त को मार देता है। दोनों टाइम वो बहुत बड़े सदमे में होता है और उसका बैकग्राउंड भी उसी हिसाब से काफी मेसी होता है। धुरंधर 2 में जब हमजा शिरानी साहब से प्लान डिस्कस कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में हम मुरिदके का मैप देख सकते हैं इस बोर्ड पर। ये स्टेयर्स जो हमें मूवी में भी देखने मिले थे, और ये जो पॉइंट्स तुम लोग देख रहे हो ये ब्लॉक है। अब ये शायद रोकने वाले ब्लॉक है और इधर ये दुकान होती है। मतलब भाई देखो, इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर आदित्य धर ने इसे ऐड करा। ये चीज दिखाती है आदित्य धर इस मूवी को लेकर कितने ज्यादा सीरियस और पैशनेट थे। धुरंधर के दोनों पार्ट्स में हमजा अपनी फैमिली फोटो को जला देता है। पहली बार जब वो काबुल में था, दूसरी बार जब वो इंडिया वापस आता है, और दोनों टाइम वो फोटो को उसी साइड से जलाता है जहां पर वो खड़ा होता है। साथ ही दोनों टाइम वो फोटो को कॉर्नर से जलाता है ताकि उसे अपनी फैमिली को देखने का थोड़ा टाइम मिल जाए। धुरंधर 2 की एंडिंग में हमें उज़ैर का एक क्लोजअप शॉट देखने मिलता है। ये सेम क्लोजअप शॉट धुरंधर 1 में रहमान डकैत का भी होता है। ये क्लोजअप शॉट का मीनिंग एक तरह से उस कैरेक्टर का एंड है, मतलब कि भाई ये कैरेक्टर की कहानी यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। धुरंधर 2 में हमजा के इंडिया वापस आने के बाद अजय सनियाल उसे अगले दिन डीप ब्रीफिंग के लिए 8 बजे रेडी होने को बोलते हैं। कल सुबह 8 बजे डीब्रीफिंग के लिए तैयार रहना। लेकिन अगले दिन हमजा बिना बताए अपने घर पठानकोट के लिए निकल जाता है। अब इस ट्रेन का पूरा नाम है दिल्ली पठानकोट SF एक्सप्रेस 22429। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, रियल लाइफ में भी इस ट्रेन का स्केड्यूल 8 बजे के अराउंड का ही है, मतलब वही टाइम जब अजय सनियाल ने जसकीरत को रेडी होने को बोला था। इस लेवल की पीक डिटेलिंग आदित्य धर ही ऐड कर सकते हैं। धुरंधर 2 में जब अरशद पप्पू रेडी हो रहा था तो तुम लोग इसके इतर लगाने के स्टाइल को देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना गला काट रहा हो, और आगे चल के उसकी मौत भी उसी स्टाइल में होती है। धुरंधर 2 में मिलिट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें बताया गया है। इस सीन में जब हमजा अंदर आता है तो वो अपनी AK-47 को पीछे करके पिस्तौल निकाल लेता है सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि देखो पिस्तौल हल्की होती है, इसलिए अगर कोई अचानक सामने आ जाए तो उसे तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। जो चीज इस सीन में भी होती है, ये बंदा जैसे ही ऊपर आता है जसकीरत AK-47 उठाने में टाइम वेस्ट नहीं करता और पिस्तौल से उसका काम तमाम कर देता है। ये सेम चीज मिलिट्री में भी होती है, जहाँ पर राइफल और शॉटगन हैज अ प्राइमरी वेपन और पिस्तौल हैज अ सेकेंडरी वेपन। तो आज के लिए इतनी डिटेल्स काफी है। कमेंट करके बताना आपको कौन सी डिटेल पसंद आई। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।